साल की गुलामी के बाद आजादी किसे अच्छी नहीं लगती। इसलिए कल पूरा भारतवर्ष धूमधाम के साथ आजादी का जश्न मनाएगा और मनाना भी चाहिए। लेकिन इन जश्न के बीच आज उन्हें भी याद करने और नमन करने का दिन है जिन्होंने इस आजादी की गहरी कीमत चुकाई है व्यूअर्स। क्योंकि बंद कमरे में बैठकर धर्म के आधार पर भारत के बंटवारे का फैसला ले लिया गया। इसके बाद हिंसा का वो नंगा नाच शुरू होता है जिसे सिर्फ सुनकर रूह कांप जाती है। सोचिए जिन्होंने इस दंश को झेला होगा उन पर क्या बीती होगी। ये हिंसा बेहद क्रूर थी जिसमें सामूहिक हत्याएं की गई थी, लोगों को काटा गया और जिंदा जलाया गया। लाशों से भरी ट्रेन पाकिस्तान से भारत आई, लाखों औरतों के साथ रेप हुआ, घर बार सब जला दिया गया। लेकिन सवाल है कि क्या यह बंटवारे वाली सोच आज भी जिंदा है? यह सवाल आज मैं इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि आज के दौर में भी कभी भाषा के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर और कभी क्षेत्र के नाम पर लोगों को बांटने का बेशरम प्रयास हो रहा है। 1947 में भी बंटवारे का फैसला उस दौर के नेताओं ने लिया था। आज भी यही नेतागण बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं, लेकिन अपने तरीके से। सवाल है कि आखिर इस बंटवारे वाली सोच से देश को आजादी कब मिलेगी? आज इसी मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है। देश आजादी तो मना रहा है लेकिन बंटवारे के दंश पे बात करना जरूरी है। तो स्वागत है आपका आर पार के बहुत खास एडिशन में। आज हम एक बड़ा खुलासा भी करेंगे। The midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. देश 79वें स्वतंत्रता दिवस की दहलीज पर खड़ा है, लेकिन 1947 में इस आजादी से पहले और इसके कई दिनों बाद तक जो हुआ उसे बताने के लिए शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसा नरसंहार हुआ कि करीब 10 लाख लोग मारे गए, 1.5 करोड़ लोग बेघर हो गए, करोड़ों मकान दुकान जलाए गए, 83,000 से ज्यादा महिलाओं का रेप हुआ। हालात ये थे कि लाशों से भरी हुई ट्रेन पाकिस्तान से भारत आ रही थी और ये सब सिर्फ इसीलिए हुआ क्योंकि उस दौर के नेताओं ने कमरे में बैठकर कागज पर लकीर खींच दी। हम आजादी का जश्न मनाते हैं लेकिन बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता है। किसने किया धर्म के आधार पर विभाजन? इस देश का विभाजन धर्म के आधार पर कांग्रेस पार्टी ने किया है। विभाजन की क्रूर यादों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए मोदी सरकार 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर याद करती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह विभाजन वाली सोच आज भी जिंदा है? कहीं भाषा के नाम पर तो कहीं जाति के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हिंदुस्तान के एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से लड़ाया जा रहा है कि ये देश हम सब का है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर व्यक्ति का है। तो कहीं धर्म के नाम पर நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது। கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும்। அப்படிதான் இந்த சனாதனம்। यानी आज के दौर में भी बंटवारे की सोच पर पॉलिटिक्स जमकर हो रही है। जो एक सनातन भारत था उसी की दो भुजाओं को काट करके भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। अगर हम इतिहास को जाएंगे तो पता चलेगा कि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग दोनों की जो का प्रयास था कि विभाजन हो। तो आज सबसे बड़ा सवाल यही कि 1947 में पड़ी बंटवारे वाली सोच की नींव कब ध्वस्त होगी? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस।